अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज आ रहा होता है उसके ज़रिए हम लोग रेडॉक्स इक्वेशन यानी कि ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं हम, और हमारे पास जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर रिडक्शन भी लाजमी होगी क्योंकि ये गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज के ज़रिए क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो इसका स्टेप है, टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। इन्हीं स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप याद रखें और जो भी आपको केमिकल इक्वेशन आए आप उस पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफाई एटम्स चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। जो हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन दी होती है यानी कि जो कि इम्बैलेंस होती है, बैलेंस नहीं होती, उसमें हम लोगों ने ऐसे एटम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस एटम में ऑक्सीडेशन हो रही है और किस एटम में रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का तरीका प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर जिस एटम का इंक्रीज होता है उसमें ऑक्सीडेशन होती है और जिस एटम का डिक्रीज हो रहा होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसमें रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि हम लोगों ने उन स्पेसिफिक एटम्स को बैलेंस कर लेना है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, बाकियों की फिक्र नहीं करनी। सेकंड स्टेप तक हमने सिर्फ उन एटम्स के नंबर को बैलेंस करना है इक्वेशन के दोनों साइड पे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोगों ने क्या करना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और जो लॉस है उसको बैलेंस करना होता है। और वो कैसे बैलेंस करते हैं, वो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉफिशेंट्स को। तो ये स्टेप जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ ही हम लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से हमने लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑफ कॉफिशेंट। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, हमने इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस हो जाएगा तो अब हमने तमाम एटम्स को बैलेंस करना है सवाए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकियों को बैलेंस करना है। अच्छा, बाकियों में हम लोग जब भी एटम को बैलेंस करते हैं तो पहले आप लोगों ने मेटल्स को बैलेंस करना है और फिर हम नॉन मेटल्स को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये तरतीब याद रखनी है। बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन कम होते हैं जिस साइड पर, उस साइड पर उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद अगर हाइड्रोजन अभी भी क्या रहे हमारे पास बैलेंस्ड ना हो तो फिर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड करके हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो लास्ट हमारे पास 7th स्टेप है ये हमारे पास खास है बेसिक मीडियम के लिए। बेसिक मीडियम अगर हमारे पास होता है तो इक्वेशन में हमारे पास अगर H पॉजिटिव अपेयर हो गया है किसी भी साइड पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे, तो बेसिक मीडियम में तो H पॉजिटिव अपेयर होना ठीक ही नहीं है। हमने अब उस H पॉजिटिव को क्या करना है, ख़त्म करना है, न्यूट्रलाइज करना है। इसलिए हम लोग दोनों साइड पर OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा देंगे। जिस साइड पर H पॉजिटिव जितने हैं उतने ही OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो साथ ही दूसरी साइड पे उतने ही OH नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये लास्ट स्टेप आपके क्वेश्चन नंबर 13 में जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से किसी में भी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास ये स्टेप नंबर 6 तक जो है ये स्टेप्स इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी तक हमारे पास वो सारे के सारे जितने भी पार्ट्स हैं कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास MnO2 प्लस HCl gives us MnCl2 प्लस वाटर
प्लस क्लोरीन। अब पहला स्टेप हमारे पास क्या था, आइडेंटिफाई द एटम्स विच आर चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। सो हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि किस में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि किस में कौन से एटम में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं हर एक एटम का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 में पहले 2 में पहले मालूम करते हैं। ऑक्सीजन होता है -2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है टोटल 2, तो ये -4 है, तो मैंगनीज +4 होगा तो टोटल 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का है -2। नेक्स्ट हमारे पास HCl में इसका -1 है, तो इसका +1, Cl -1, H +1। MnCl2 में Cl होता है -1, ठीक है, 2 है हमारे पास, तो -2 हम लोग यहाँ पर निकाल भी लेते हैं। MnCl2 तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये +2, तो हमारे पास टोटल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंगनीज है +2। नेक्स्ट हमारे पास वाटर में ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो +2। क्लोरीन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में पाई जाती है, फ्री स्टेट में है, तो 0 है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमारे पास पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग उन एटम्स को अंडरलाइन कर लेते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखें, मैंगनीज +4 से जा रहा है +2 में, ठीक है, इधर चेंज आ रहा है। यहाँ पर क्लोरीन -1 से जा रहा है 0 में, ठीक है। इस वाले क्लोरीन को हमने नहीं देखना क्योंकि ये -1 में ही है, यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा ऑक्सीडेशन नंबर में। तो आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास वो एटम्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उन एटम्स के नंबर को बैलेंस करते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ होता है। सिर्फ उन एटम्स को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखें, अब इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो और इधर हमारे पास किन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है, इन दोनों का, ठीक है ना। तो हम लोग इसके एटम्स को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। मैं इक्वेशन को यहाँ पर दोबारा से नीचे उतारती हूँ और अब मैं सिर्फ उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूँ जो कि चेंज हो रहा है। जो चेंज नहीं हो रहा उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को मैं यहाँ पर अगेन नहीं शो कर रही। मैंगनीज का चेंज हुआ है तो मैं शो कर देती हूँ। वाटर, क्लोरीन का चेंज हुआ है, मैं इसको शो कर देती हूँ। स्टूडेंट एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एट द एंड बैलेंस करना होता है, तो लिहाजा अगर हम लोग यहाँ पर वाटर ना लिखें तो तब ही बेहतर होगा, ठीक है। तो मैं क्लोरीन को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। मैं वाटर को फिलहाल नहीं शो कर रही। अब हमारे पास देखें, यहाँ पर मैंगनीज 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लिहाजा यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पहले क्या है, बैलेंस है। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ था तो लिहाजा मैंने इन दोनों के एटम्स के नंबर को देखा, दोनों 1-1 है तो बैलेंस्ड है। यहाँ पर अब क्लोरीन का -1 से 0 जा रहा है, इन दोनों का चेंज हो रहा है ना, तो जो चेंज होता है उसको हमने उसके एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्लोरीन 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, तो मैं यहाँ पर लगा लूंगी 2। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है। कौन से एटम्स को बैलेंस करना होता है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। थर्ड स्टेप में अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बराबर करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे स्टूडेंट, मैं ये जो इंडिकेशन की है इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, खत्म कर देती हूँ।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ब्रिज बनाती हूँ। यहाँ पर देखें, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन को बराबर करना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जितना डिफरेंस होता है वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास +4 चार्ज है, यहाँ पर हमारे पास +2 चार्ज है मैंगनीज के ऊपर, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन -1 एक के ऊपर है तो 2 है हमारे पास, तो -2 है यहाँ पर, यानी कि 2 है, 2 माइनस यहाँ पर 0 है, तो इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम लोग जब 2 और 2 होता है यानी कि लॉस भी 2 है हमारे पास। मैं बात करती हूँ कि ये -1 से 0 पे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये लॉस हो रहा है ना यहाँ पर, तो लॉस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन 2 ही लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिडक्शन हो रही है, तो गेन भी हमारे पास कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो इनको आप 2 और 2 1 1 कट गया, तो मतलब हमारे पास यहाँ पर जितने गेन हो रहे हैं उतने ही लॉस हो रहे हैं। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बैलेंसिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये ऑलरेडी जितने लॉस हो रहे हैं उतने ही गेन हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम लोगों ने बाकी एटम्स को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो देखें, मैं इसको यहाँ पर दोबारा से लिख लेती हूँ, MnO2। अब मैं ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं लिख रही, क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर्स को लिखने की। तो अब मैं बाकी तमाम एटम्स को बैलेंस करूँगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। मैंगनीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2 4 हैं, तो मैं 2 पहले ही मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 2s आर, यहाँ पर मैं 4 कर देती हूँ, हो गए क्लोरीन 4, एक जानिब भी दूसरी जानिब भी। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी मैंने एटम्स को बैलेंस कर लिया। अब बारी आती है इसके बाद किसकी, ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर हमारे पास मैंने ऑक्सीजन जो ऊपर इक्वेशन में था उसको ख़त्म कर दिया था, वाटर को ख़त्म कर दिया था मैंने, तो अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है ना, तो मैं यहाँ पर 2 वाटर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर 2 वाटर को ऐड किया, अब यहाँ पर ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद बारी होती है किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, इस साइड पे 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 2s आर 4 हाइड्रोजन है। अब एक दफ़ा इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए देख लें दोबारा इसको कि आया दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हर एक बैलेंस है, तो हाँ वो बैलेंस है। मैं चेक कर लेती हूँ, मैंगनीज 1 है, मैंगनीज 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 4 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है, नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, गिव्स अस NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस आयोडीन प्लस वाटर। तो क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द एटम्स विच आर चेंजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फटाफट हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हम लोग यहाँ पर HNO3, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन -2, टोटल 3 है, -6, हाइड्रोजन होता है +1, तो नाइट्रोजन होगा +5, तो +1 +5 +6 -6, तो टोटल हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। ठीक है, अब आ जाए HI की तरफ, तो HI ये -1 होता है, I -1 होता है, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, नाइट्रोजन यहाँ पर +2 होगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। आयोडीन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 फ्री स्टेट में है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर -2 है और ये +1:2।
तो ये मेरे पास क्या हो गया, तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब जल्दी जल्दी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं उन एटम्स को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। ये नाइट्रोजन का +5 से +2 में जा रहा है, यहाँ पर एक चेंज आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, आयोडीन यहाँ पर -1 से जा रहा है 0 स्टेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एटम्स हैं जो नाइट्रोजन और आयोडीन, जो कि जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये +5 से +2 में जा रहा है, तो मतलब इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और ये -1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास हो गया, आइडेंटिफाई हो गया एटम्स। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं जो कि क्या हुए हैं, जिन्होंने अपना नंबर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किया है। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ और मैं अब सिर्फ वो उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर दिखाऊंगी जो कि चेंज हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स के चेंज वाले ऑक्सीडेशन नंबर्स नहीं शो करूंगी। और साथ में ही मुझे वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाटर एट द एंड खुद बैलेंस हो जाता है, तो लिहाजा मैंने वाटर भी यहाँ से नहीं लिखा। अब मेरे पास क्या है, मैंने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। कौन से नंबर ऑफ एटम्स, जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो नाइट्रोजन 5 से गया है +2 में, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लिहाजा बैलेंस्ड है। आयोडीन देखें, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 2। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले जिनका चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, वो एटम्स दोनों साइड पे बैलेंस हो गए, बराबर हो गए। अब थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को बैलेंस करते हैं। अब देखें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनका ब्रिज बना दिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान एक ब्रिज बना दिया। अब एक इनका जो नंबर ऑफ ये क्या हो रहा है, +5 से +2 जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है चार्जेस में, +5 से जा रहा है 2 में, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं आयोडीन का देखती हूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये -1 एक आयोडीन पे है, 2 आयोडीन है, तो 2 है हमारे पास, -0, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो गेन है वो 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और जो लॉस है वो 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, -1 से 0 में गया है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई है। तो मुमकिन नहीं है कि लॉस और गेन बराबर ना हो। तो अब हम लोगों ने करना ये है कि ये जो ऑक्सीडेशन वाला कोफिशिएंट है यानी कि 2, इसको रिडक्शन जिनमें हो रही है उनके साथ लगा देना है। ठीक है, कोफिशिएंट ये वाला जो ऑक्सीडेशन वाला है 2, ये जो जिनमें रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन नाइट्रोजन में हो रही है ना, तो नाइट्रोजन वाले जो स्पीशीज हैं उनके साथ लगा देना है। मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख के साथ में कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसीलिए बोला है कि ऑक्सीडेशन वाले के साथ जो कोफिशिएंट लगा है वो रिडक्शन वाली स्पीशीज के साथ आएगा, और जो रिडक्शन वाले के साथ कोफिशिएंट लगा है वो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन वाले के साथ 2 कोफिशिएंट लगा है, तो यहाँ पर HNO3 के साथ यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, 2HI gives us, अब यहाँ पर NO। ठीक है, तो यहाँ पर N है, इन दोनों के दरमियान ब्रिज है ना, नाइट्रिक एसिड और NO के दरमियान, तो NO के साथ भी यहाँ पर 2 लग जाएगा, +I2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है किसको, ऑक्सीडेशन के कोफिशिएंट को। अब रिडक्शन में देखें किसका कोफिशिएंट लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। जो रिडक्शन का कोफिशिएंट है, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन वाले के साथ लगा दें। ऑक्सीडेशन वाले कौन कौन से हैं, 2HI और I2, तो इसके साथ लगा दें आप 3, तो 2 × 3, यहाँ पर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी साइड पे भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 3 2s आर, मैं इसको 6 कर देती हूँ, ये मैंने कर दिया 6। ठीक है, अब हमारे पास
क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए, कोफिशिएंट के क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी तमाम एटम्स को बैलेंस करेंगे। हाँ जी, तो अब यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और आयोडीन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो हमारे पास एटम्स क्या हैं, इनके ऑलरेडी बैलेंस है। अब फिर हमने बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितने हैं, 3 2s are 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो मैं यहाँ पर 4 वाटर डाल देती हूँ, तो मेरे पास 6 ऑक्सीजन पूरे हो गए। ठीक है जी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन के बाद बारी आती है हाइड्रोजन को देखने की। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 6, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें 4 2s are 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर फिर खुद ही क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। तो ये अब आपकी इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस सिल्वर सल्फाइड और वाटर। इसको हमने बैलेंस करना है। सबसे पहला स्टेप फटाफट कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लें। सिल्वर यहाँ पर फ्री स्टेट में है, 0 आ जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन पॉजिटिव 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है पॉजिटिव 2, तो नेगेटिव 2 होगा। सल्फर तुम्हारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव 1:2। ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री स्टेट में है, 0 स्टेट हो गई। ठीक है, सिल्वर यहाँ पर पॉजिटिव 1:2, पॉजिटिव 2 है, तो सल्फाइड यहाँ पर नेगेटिव 2 है, यहाँ पर ये नेगेटिव 2 है ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव 1:2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये सबके निकल आए एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स। इनमें से देख लें कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है उसमें रिडक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई हो जाएंगे हमारे पास एटम्स। तो यहाँ पर सिल्वर हमारे पास 0 स्टेट से जा रहा है पॉजिटिव 1 स्टेट में। ठीक है, और हमारे पास सल्फर नेगेटिव 2 है, यहाँ पर भी नेगेटिव 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखें 0 से जा रहा है किसमें, नेगेटिव 2 में। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि वाटर में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है, तो अब हम वाटर को यहाँ से हमें इसको एज अ ऑक्सीडेटिव या रिडक्टिव जो है एजेंट हम लोगों ने इसको ट्रीट करना है। मतलब अब यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करेंगे। जैसे पिछली दोनों इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या किया था, पहले केमिकल इक्वेशन में से वाटर को एकदम से गायब ही कर दिया था, एंड पे फिर उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हो गया हमारे पास आइडेंटिफाई नंबर ऑफ उन वो एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, जिन एटम्स को, उनको बैलेंस करते हैं। तो देखें यहाँ पर सिल्वर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सिल्वर कितने हैं, 2 है। ठीक है, इनमें चेंज आया ना, ये मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैंने सिल्वर के साथ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। आगे हमारे पास क्या है, और किस में चेंज आ रहा है, H2S में किसी एटम में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में। आगे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस साइड पे वाटर के साथ क्या लगा दूंगी, 2 लगा दूंगी। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस किया जाता है। कौन से नंबर ऑफ एटम्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो हम लोग ब्रिज बना लें। पहले हमारे पास चेंज आ रहा है इसमें। ठीक है, ये मैंने उन सब के उतार लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स जिनमें चेंज आ रहा है। तो सिल्वर हमारे पास 0 से जा रहा है पॉजिटिव 1 में। जी स्टूडेंट, कितना चेंज आ रहा है हमारे पास यहाँ पर देखें, सिल्वर Ag2 है, 2 एटम्स हैं और पॉजिटिव 1 इसके ऊपर चार्ज है। तो मतलब हमारे पास 0 - 2 लिखना है आपने। अब यहाँ पर पॉजिटिव 1 नहीं लिख देना, 1 नहीं लिख देना कि 0 - 1। यहाँ पर हमारे पास एक सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव 1 है, तो 2 सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव
2 है, ठीक है, 2 लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया 2। दूसरा हमारे पास चेंज आ रहा है इन दो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स में। तो ये हमारे पास 0 0 2 0 ही होता है, ठीक है। 0 माइनस यहाँ पर देखें ऑक्सीजन -2 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो -4 यानी कि यहाँ पर 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 - 4 बराबर यहाँ पर 4, ठीक। तो ये आ गया 2 1 2 2 2 4, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉफिशिएंट बन रहा है 1 और यहाँ पर कॉफिशिएंट बन रहा है 2। अब ये जो ऑक्सीजन, ये इन दोनों स्पीशीज का जो कॉफिशिएंट है वो इन दोनों के साथ लगेगा, क्रॉस होता है, ठीक है। तो सिल्वर वाले के साथ लगेगा 2, तो सिल्वर 2 पहले ही है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैं इसको यहां पर कर लेती हूँ 4, ठीक, प्लस H2S में कोई चेंज नहीं आ रहा। ऑक्सीजन ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिल्वर किसके साथ हो रहा था, 2 के साथ, कॉफिशिएंट 2 लिखना है ना सिल्वर वाली स्पीशी के साथ, टर्म के साथ। तो 2Ag2S प्लस 2H2O। अभी ये हमारे पास ये 2 वाला कॉफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 वाला कॉफिशिएंट जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है। अब हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस गेन और लॉस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एटम्स को बैलेंस करना है। तो देखिए सिल्वर यहाँ पर 4 है, सिल्वर यहाँ पर 4 है, सल्फर यहाँ पर क्या है, 1 है, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर लगा दें 2, सल्फर बैलेंस हो गया। तो अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करने की। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के बाद बारी आती है किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 4 है, यहाँ पर 2 2 4 है, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड NO प्लस वाटर, ये हमारे पास स्केलेटन इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें सबसे पहला काम करना है हम लोगों ने, वो एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, जिंक यहाँ पर फ्री स्टेट में है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर नीचे निकाल लेती हूँ नाइट्रिक एसिड के हर एलिमेंट की। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो -6 यहाँ पर है। हाइड्रोजन +1 है, तो नाइट्रोजन +5 होगा, तो +6 -6 तो फिर 0 के इक्वल आएगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर इसका मतलब है +5 है, ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, यहाँ पर देखें जिंक का क्या होगा, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 जो है ये असल में इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब यहाँ पर जिंक +2 है, ठीक है। अब नाइट्रेट, ये नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन के ऊपर होता है चार्ज -1, ठीक है। तो टोटल अब हमने -1 के इक्वल करना है। तो ऑक्सीजन है -2:3, तो -6 है, तो नाइट्रोजन इसका मतलब है +5 है, +5 -6 बराबर किसके आ गए, -1 के। तो मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर +5 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज मौजूद है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, नाइट्रोजन +2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है। तो ये मैंने निकाल लिया हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें से वो एटम अंडरलाइन कर लें जो चेंज हो रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जिंक 0 से जा रहा है +2 में, और यहाँ पर नाइट्रोजन +5 से जा रहा है इस साइड पे +2 में, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन कितनी देखना, ये +5 में ही है, तो लिहाजा जो चेंज आ रहा है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन
उन एटम्स की हो गई जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। अब सेकंड स्टेप में हमने जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उसको इक्वेशन के दोनों जानिब बैलेंस करना होता है नंबर्स को। तो जिंक यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर हमारे पास जिंक क्या है 1 है। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन है ना दूसरा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, हमने अब इस नाइट्रोजन को देखना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इस वाले नाइट्रोजन को अब नहीं देखना बैलेंस करते हुए, ठीक है, इसको और इसका मुकाबला करना है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ठीक है ये भी बैलेंस है। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स वो वाले जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो पहले ही बैलेंस्ड है। अब हम लोग मूव करते हैं किसकी जानिब, चार्जेस को बैलेंस करना है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो वो हमारे पास कैसे होगा, इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेती हूँ और इसके ऊपर सिर्फ उन एटम्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूँ जो कि चेंज कर रहे हैं अपना ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जिंक नाइट्रेट प्लस NO पॉजिटिव 2, नाइट्रोजन यहाँ पर चेंज कर रहा है। आगे मैं वाटर नहीं लिखती क्योंकि वाटर जो है एंड पे खुद बैलेंस होगा। अब देखें यहाँ पर जिंक 0 से जा रहा है पॉजिटिव 2 में, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 से चेंज हो रहा है, 0 - 2, तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस वो वाला ये नहीं कि -2 लिखना है, आपने सिर्फ नंबर लिखना है, जितना नंबर में डिफरेंस है बस वो लिख लेना है, पॉजिटिव में डिफरेंस लिखना है हमेशा। और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर इन दोनों में क्या आ रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, तो ये पॉजिटिव 5 - 2, तो ये आ रहा है 3 का चेंज। अब यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 2 है, फिर हमारे पास क्या है, जो हमारे पास यहाँ पर 0 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है, जो ऑक्सीडेशन है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये वाला जो कोफिशिएंट है 3, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन वाली स्पीशीज के साथ, जिंक वाली, ठीक है, 3 को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3Zn प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स अस, ये भी Zn है ना, तो इस कोफिशिएंट 3 कोफिशिएंट है 3Zn जिंक नाइट्रेट यानी कि, और प्लस NO। अब देखें ये 2 कोफिशिएंट है, ये 2 कोफिशिएंट जो है ये कौन सा कोफिशिएंट है, ये ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन का कोफिशिएंट जो रिड्यूस हो रही होती हैं स्पीशीज उनके साथ लिखते हैं, तो रिड्यूस ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन वाली स्पीशी हो रही है, तो ये 2 कोफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है बाकी नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर लें एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो बैलेंस कर लें जी, जिंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखें कितने हैं, 3 2s are 6 प्लस 2, तो यहाँ पर 8 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर आप क्या कर दें 8 कर दें, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन हो गए बैलेंस जी, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए दोनों साइड पे, टोटल स्वाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 8 3s are 24, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2s are 6, ठीक है, 6 2 3s are 18 प्लस यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 2, तो 20 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, वाटर को ऐड कर दे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वाटर को ऐड करना है। कितने वाटर डाल देंगे, 4, क्योंकि 20 हमारे पास पहले ही है ऑक्सीजन, हमने 4 वाटर डाले तो 24 मुकम्मल हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीजन का नंबर बैलेंस। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो देख लें फटाफट हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है,
ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 4 2 8 है, तो हाइड्रोजन खुद से ही बैलेंस हो चुके हैं। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस करनी है वो है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लें। कॉपर के फ्री स्टेट में है, 0 आ जाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड के हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, 4 तो -8, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 है तो 2 है हाइड्रोजन, तो +2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +6, यानी कि सल्फर के ऊपर +6 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 है। इस जानिब आ जाए, हमारे पास ये क्या है, -2:4, ठीक है। कॉपर के ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि सल्फेट है ना, तो सल्फेट आयन जो होता है वो -2 रखता है, तो कॉपर +2 रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -8 है, तो सल्फर यहाँ पर +6 होगा, ठीक है। अब इस सल्फर की तरफ आ जाए, सल्फर डाइऑक्साइड की तरफ, -2:2, तो मैं -4, तो इस सल्फर का +4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, -2 आ रहा है, ठीक है। इधर वाटर में ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है। तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कॉपर को, जो 0 से जा रहा है +2 में, और ये सल्फर इधर वाले सल्फर डाइऑक्साइड में +4 में जा रहा है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। आइडेंटिफाई हो गया वो वाले एटम जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने उनका एटम्स के नंबर को बैलेंस करना होता है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है। तो बैलेंस करें, कॉपर यहाँ पर 1 है, कॉपर यहाँ पर 1 है, इन्हीं का चेंज हो रहा है। यहाँ से एक सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उनके पहले से ही क्या है, बराबर हैं। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस करना है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, और अब मैं सिर्फ उन एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखूंगी जो कि चेंज हो रहे हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, बाकियों को के ऊपर कोई नंबर मैं मेंशन नहीं कर रही, और वाटर को छोड़ दूंगी क्योंकि वाटर एंड पे खुद बैलेंस होगा। अब कॉपर यहाँ पर ये चेंज हो रहा है और सल्फर +6 से +4 में जा रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो कितना चेंज आ रहा है, 0 -2, 2 का चेंज आ रहा है, 6 -4, 2 का चेंज आ रहा है, तो 2 और 2 चेंज आ रहा है, यानी कि 1 और 1 आ गया। मतलब हमारे पास दोनों कॉफिशिएंट 1 आए हैं, तो दोनों सारी इक्वेशन में 1 के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि कॉपर ये भी 1 के साथ और ये भी 1 के साथ, तो लिहाजा ज़रूरत नहीं है हमारे पास लिखने की। अब मूव कर जाए नेक्स्ट स्टेप की जानिब। नेक्स्ट स्टेप होता है हमने तमाम एटम्स को बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो कॉपर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर सल्फर देखें कितने हैं, 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ डाल दें 2, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर देखें कितने हैं, मैं इक्वेशन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेती हूँ, क्योंकि अब हमने किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। 2HSO4, कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जी। तो अब हम लोगों ने क्या बैलेंस करना है, हमने अब बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन देखें यहाँ पर कितने हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखें 4 है, यहाँ पर कितने हैं, 4 और ये 2, 6 हो गए। अब मैंने बैलेंस करने के लिए वाटर डालना है, तो मैं यहाँ पर 2 वाटर डाल देती हूँ, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। इधर भी 8 ऑक्सीजन, इधर भी 8 ऑक्सीजन, ठीक है। अब मैं चलती हूँ किसकी जानिब, हाइड्रोजन की जानिब। हाइड्रोजन यहाँ पर देखें कितने हैं, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें 2 2 4,
हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ब्रोमीन प्लस NaOH प्लस NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उन एटम्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो ये 0, ठीक है, फ्री स्टेट में ये 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, यहाँ पर ब्रोमीन -1, सोडियम +1, यहाँ पर NaBrO3 में ऑक्सीजन -2, तो टोटल हमारे 3 है, तो -6, ये +1, तो ब्रोमीन यहाँ पर +5 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है आगे, वाटर में ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1। तो स्टूडेंट ब्रोमीन 0 से जा रहा है पॉजिटिव -1 में, अंडरलाइन मैंने किया हुआ, ये भी और ये भी, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ब्रोमीन ही 0 से जा रहा है +5 में, यानी कि ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और ब्रोमीन ही क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, रिड्यूस भी हो रहा हो, तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, 2 टाइम लिख लेते हैं, ताकि एक दफ़ा उसको ऑक्सीडेशन वाले ब्रिज में दिखा दें और दूसरी दफ़ा उसको रिडक्शन वाले ब्रिज में दिखा दें। तो मैंने ये रीराइट कर लिया इक्वेशन को, NaBrO3, वाटर मैंने लिखती क्योंकि वो आ जाएगा खुद से। तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेती हूँ जो कि चेंज हो रहे हैं, बाकियों को नहीं लिखती, जो सिर्फ वो लिखे जो कि चेंज हो रहे हैं। अब देखें, ब्रोमीन ही हमारे पास -1 में जा रहा है और ब्रोमीन ही हमारे पास +5 में जा रहा है। तो अगला स्टेप हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, पहला स्टेप हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई उन एटम्स की जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सेकंड स्टेप में अब उन एटम्स को नंबर को बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन 1 है, इसके साथ 2 लगा दिया, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर भी ब्रोमीन 1 है, इसके साथ भी 2 लगा दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर देखें, ये 0 से जा रहा है, किसमें, 0 से दूसरी साइड पे, इस पे ऊपर चार्ज कितना है, -1 एक के ऊपर है, तो 2 के ऊपर 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 0 से क्या जा रहा है, 5 पे जा रहा है। ठीक है, तो 2 हमारे पास है, तो 5 2s are 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 10 आ गया। ठीक है, तो 2 1s are 2 और 5 टाइम 10, यानी कि यहाँ का कोफिशिएंट 1 आया है और यहाँ का कोफिशिएंट 5 आया है। अब इसके कोफिशिएंट को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 5 आया है ना, तो इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका दूसरा ये वाला है, 2 पहले ही है, तो 5 2s are 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को मल्टीप्लाई करने का ऐसा कोई शो नहीं करना पड़ता, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आ जाएगी। तो अब ये 5 ब्रोमीन है और ये 1 ब्रोमीन है, तो यहाँ पर मैं 6 ब्रोमीन कर लेती हूँ गठा करके। ठीक है, NaOH gives us 10 NaBr प्लस 2 NaBrO3। जी, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस है वो बराबर हो चुका है। अब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोमीन 12 है, यहाँ पर 10 ब्रोमीन ये है और 2 ये हैं, 12 ब्रोमीन है। सोडियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 10 और 2 12 हमारे पास क्या है, सोडियम है। तो यहाँ पर आप कर दें 12 सोडियम, 12 सोडियम कर दिया हम लोगों ने।
ठीक है, अब हमारे पास सोडियम और ब्रोमीन क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2s are 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए हम लोगों ने, तो हमारे पास 12 हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी है। यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखें 6 2s are 12 हाइड्रोजन है, तो ये भी बैलेंस हो गया हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये होल इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। बहुत पार्ट है, जल्दी जल्दी हम लोग इसका पहला स्टेप करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाल लेते हैं हर एटम की, ठीक है। सल्फर पे यहाँ पर निकाल लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो ये -2, ये 4 है, -8, +1 is to 2 है, +2, तो यहाँ पर +6 आ जाएगा। तो सल्फर का यहाँ पर +6 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, और आयोडीन यहाँ पर फ्री स्टेट में है। यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 is to 2 -4, ये +4 होगा, ये -2 और ये +1 है जी। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकल आए। ऑक्सीडेशन नंबर्स निकलने से हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे ऑक्सीडेशन ये नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। यह -1 से जा रहा है 0 पे, और ये +6 से जा रहा है +4 में, ठीक है। तो आयोडीन और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सेकंड स्टेप होता है हम लोगों ने कि जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है दोनों जानिब। तो यहाँ पर देखें आयोडीन 2 है, यहाँ पर आयोडीन 1 है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2 से इसको कर देते हैं। इन दोनों में चेंज हो रहा था ना, -1 से 0 में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आयोडीन को बैलेंस कर दिया। आगे H2SO4, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सल्फर पहले ही बैलेंस है, लिहाजा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर नहीं लिखते क्योंकि वाटर खुद बैलेंस होगा जी। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर्स यहाँ पर मैं लिख लूँ जो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस करना है। तो ये -1 और ये इनके दरमियान चेंज आ रहा था, और सल्फर के दरमियान चेंज आ रहा है। अब ये देखें ये -1 एक आयोडीन का है, तो 2 आयोडीन है, तो यहाँ पर 2 माइनस ये कितना है 0, तो 2 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर 6 -4, तो 2 का फ़र्क आ रहा है, 2 और 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, यानी कि कोफिशिएंट यहाँ पर 1 आ गया है, तो लिहाजा हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है, 1 और 1 कोफिशिएंट दोनों का है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस स्टेप हो गया। अब हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकियों को। तो यहाँ पर हमारे पास आयोडीन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर आयोडीन 2 है, सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है। नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर मज़ीद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर लें तो ऑक्सीजन हो गए 4। अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन पहले ही हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। अब नंबर 8 हमारे पास है NaClO2 + Cl2 gives us NaCl + ClO2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, NaClO2, तो ये हमारे पास -2 is to 2 -4 +1 +3, तो क्लोरीन यहाँ पर आया +3, ठीक है। ये फ्री स्टेट में है, 0 में, यहाँ पर -1 +1, ये हमारे पास -2 is to 2 4, ये +4 हो जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो गया कि हमारे पास इस क्लोरीन में, इस क्लोरीन में, इस क्लोरीन में और इस क्लोरीन में, यानी कि दोनों साइड पे क्लोरीन में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उन्हीं में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम्स को
बैलेंस करना होता है। तो मैं ब्रिज बना लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये 0 से जा रहा है -1 में और ये +3 से जा रहा है +4 में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन। ठीक है, डिसाइड हो गया। अब हम लोगों ने अगले स्टेप पे करना होता है नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस, उन नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखें, यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो इस यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, लिहाजा मैं यहाँ पर NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन इक्वल करना होता है। तो क्या करेंगे, हमारे पास देखें यहाँ पर हमारे पास 3 चार्ज है क्लोरीन के ऊपर, माइनस इसका ब्रिज बना हुआ है इसके साथ, ये 4 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमारे पास कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास 2 चार्ज है। ठीक है ना, 0 से 2, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2 का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लें। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 2 है, ये जो रिडक्शन वाले का जो कोफिशिएंट है वो ऑक्सीडेशन वाली स्पीशीज के साथ लगा लें, यानी कि 2 NaClO2 प्लस Cl2 gives us 2 NaCl प्लस 2 कोफिशिएंट है ना रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन वाली के साथ 2 लगा लें, ClO2। ये हमारे पास क्या हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन बराबर हो गया। अब बाकी एटम्स को बैलेंस कर लें, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो सोडियम यहाँ पर 2 है, सोडियम यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 और 2 4 है, क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 4 है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गिन लें, 2 2 4 यहाँ पर है, 2 2 4 यहाँ पर है। तो हमारे पास सारे ही एटम क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इस इक्वेशन में आपने ये याद रखना है कि हमारे पास 0 से -1 वाली इक्वेशन को ब्रिज करना है आपने। ठीक है, 0 से 1 वाली को करना है, ऐसा नहीं करना कि 0 से आप किस वाली तरफ चले जाएं, इस वाली इक्वेशन की तरफ। अगर जाएंगे तो फिर आपका बैलेंसिंग जो होगी वो डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उस क्लोरीन से आपने सोडियम क्लोराइड बनाना है, इनको ब्रिज करना है, और सोडियम जो क्लोरेट है उससे आपने पर क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो बनानी है। ठीक है, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। सोडियम फ्री स्टेट में है 0 -2 +1, ठीक है, +1 -2 +1 और 0। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले। अब आइडेंटिफाई कर लें कि चेंज कहाँ आ रहा है, सोडियम में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या, हाइड्रोजन +1 से जा रहा है, किस में, 0 स्टेट में जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास सोडियम में और हाइड्रोजन में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होता है उनके नंबर को इक्वेशन के दोनों साइड पे बैलेंस करते हैं। तो सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। अब आ जाए बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, तो इक्वेशन यहाँ तक, जो सेकंड स्टेप तक इक्वेशन बैलेंस है। अब आ जाए हमारे पास थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे लॉस एंड गेन बैलेंस करना होता है हम लोगों ने। तो अब हम लोग देखते हैं कि चेंज कहाँ पर आया है, तो लिहाजा मैं ब्रिज बनाऊंगी, इक्वेशन को दोबारा से लिख लें। और इनके दरमियान ब्रिज बना लें जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो सोडियम में हमारे पास चेंज आ रहा है, सोडियम 0 से 1 में जा रहा है, तो 1 का डिफरेंस है। और हाइड्रोजन में चेंज आ रहा है, हाइड्रोजन
2 से, देखें एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से जा रहा है 0 पे, तो फ़र्क आ रहा है कितने का, 2 का आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन वाला कोफिशिएंट है 2, इसको सोडियम वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो Na 2Na प्लस वाटर गिव्स अस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। जी, कोफिशिएंट हो गए हमारे पास मल्टीप्लाई, ये वाला कोफिशिएंट पहले ही 1 है, लिहाजा ये इसके साथ तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन बैलेंस हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाकी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग अभी बैलेंस करते हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन की बारी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास क्या है, कितने ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक और वाटर ऐड कर दें, मैंने 2 वाटर कर दिए, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 2 2 4 है, तो अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 ये वाले हैं, ठीक है, 2 और 2 ये वाले हैं 4, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है।